ये भी मैं बताता चलूँ कि आइल्स क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों की ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, या उनका क्यूरोसिटी के साथ ये क्वेश्चन है कि वाई आइल्स, हमें बाहर के मुल्क जाना है। तो मैं समझता हूँ कि एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि आप एक कमरे में आप, और आपको उर्दू आती है, और बाकी सारे वहाँ पे जो 10 लोग हैं उनको पश्तो आती है, और आपको उर्दू आती है, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? उनको पश्तो आती है, उनको उर्दू नहीं आती, आपको पश्तो नहीं आती, सो आप उनसे क्या बात करेंगे? आप वहाँ पे 2-4 मिनट ठहर सकते हैं, घंटा ठहर सकते हैं, आप इशारों में बात कर सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या करेंगे? आप ढीठ बन के कितनी देर रह लेंगे? सो हमारे जो जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। सो इन्होंने फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये रूल्स बनाया कि नहीं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट गुफ्तगू कर सकें, आप बात कर सकें, और इस बात करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप अदरवाइज़ क्या करेंगे? आप वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ईज़ी है कि आप इंग्लिश, आप उनके साथ गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू को एंजॉय करें। आपने कोई डम बन के नहीं रहना, कहीं आप जा रहे हैं, आप डम बन के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता आप बहुत ही, आपकी प्रोफिशेंसी हो, बहुत ही फ्लुएंट हो, आपको एटलीस्ट इतना हो कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन यू हैव टू नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो इनका एक आइल्स का एक और कोर्स है जो कि लाइफ स्किल्स है, यानी कि उस वो आपके बिजनेस बिजनेस में काउंट होता है लाइफ स्किल्स। यानी कि ये एक आइल्स का वो टेस्ट है जो सिर्फ आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट होता है, जो आपका बिजनेस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, लाइफ स्किल्स आइल्स टेस्ट। इसमें आपकी सिर्फ लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल का टेस्ट होता है। इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, आई गेस 35,000 के अराउंड। बाकी जो इन्होंने अभी एक चेंजिंग लेके आए 2023 में, आई गेस अक्टूबर के स्टार्ट में पाकिस्तान में आया। वैसे 2023 के स्टार्ट से ही आ गया था, वर्ल्ड के अंदर ये चेंज आ गया था कि वन स्किल रीटेक हमारे पाकिस्तान में आ गया, अभी अक्टूबर के स्टार्ट में आया। क्या वन स्किल रीटेक, यानी कि अगर आपने 4 मॉड्यूल्स दिए और आप एक में फेल हो गए हैं तो आप एक मॉड्यूल दोबारा से दे सकते हैं विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर आप दोबारा से रीटेक दे सकते हैं वन स्किल का। उसकी फ़ीस हाफ होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर 60,000 पे कर रहे हैं तो उसकी 30,000 पे करेंगे आप वन स्किल की। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग फेल हो जाते थे, उनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ती थी, टाइम वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है, और उनको दोबारा से सारे कंप्लीट पैसे देने पड़ते थे। तो अब उसके लिए थोड़े से पैसे भी सेव हो जाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा, आप वो सिर्फ तैयारी करेंगे वन स्केल की। बाकी जो लोग कहते हैं कि क्यों इतना मुश्किल है आइल्स, मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ कि आइल्स मुश्किल नहीं है। आइल्स की बहुत एक सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है, या एक तरीका है। वो ये है कि आप यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर बात करें। आप किसी से स्पीक कर रहे हैं तो आप ऐसे स्पीक करें कि ऐसे बोलें, ऐसे बात करें, ऐसे कम्युनिकेट करें कि आप यू सीम लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, यू टॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक ओके ओके, चिल रह के बात करें। इवन मैं समझता हूँ कि आप उर्दू में भी बात करें तो चिल होके और कॉन्फिडेंट होके बात करें। आप फॉर एग्जांपल जो भी आपकी नेटिव है, आप जिस तरह उसमें बात करते हैं, आप दूसरी लैंग्वेज में भी जिसमें आप कमांड रखते हैं, या बहुत थोड़ी सी भी कमांड रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में, तो आप उसको बात ऐसे करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ओके, जितनी आती है ओके फाइन, बट यू आर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि मैं कॉम्प्लेक्स में चला जाऊँ कि मुझे बहुत अच्छी नहीं आती और मुझे बहुत थोड़ी आती है, और सामने वाले को बहुत है। वो सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। आप कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, आप बात करते हुए घबरा तो नहीं रहे। अदरवाइज आप इतना अच्छा जो है वो स्किल नहीं रखते बोलने में, इतनी अच्छी कमांड नहीं है आपकी, दैट्स फाइन, दैट्स ऑलराइट, बट आप बोलें, आप परेशान ना हो जाएं। सो बाकी इसी तरह राइटिंग के कुछ ट्रिक्स हैं। राइटिंग के अंदर आपने उनकी कैटेगरीज होती हैं ABC, उसके अंदर
यानी कि इजी वर्ड्स, मीडियम वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, वो कहते हैं कि ज़रा आप बात करें लेकिन रिदम में करें, लेकिन हार्ड वर्ड्स के साथ, यानी कि वोकैबलरी यूज़ करें राइटिंग में। तो क्योंकि इनका जो राइटिंग मॉड्यूल है, राइटिंग स्किल है, वो सबसे हार्ड है, टफ है, डिफ़िकल्ट है। तो उसके अंदर आपने वोकैबलरी यूज़ करनी है। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये से बाकी 60 मिनट्स के रीडिंग और राइटिंग है, वो मैंने आपको पहले बताया। लिसनिंग जो आपका वो 30 मिनट्स का है, और जो आपका स्पीकिंग है 1 to 1 जो आपका होगा, वो आपका 10 to 15 मिनट्स का है। आइल्स जो स्टार्ट हुआ था हमारे वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ था, ये 1989 में स्टार्ट किया था। ये इसको जॉइंटली ओन किया जाता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, आईडीपी, आइल्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की तरफ से, और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, उन इंग्लिश कैम्ब्रिज करता है इसको, थर्ड कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसकी भी कॉलेजेस, उनके इस्टेब्लिशमेंट, इनकी दोनों, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट शामिल है। तो ये जॉइंटली इसको ओन किया जाता है, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी ऑस्ट्रेलियन, और कैम्ब्रिज, ये तीनों इसको ओन करते हैं। और ये रखा इसीलिए गया है कि लोग अगर किसी कंट्री में जाएं तो वो इंग्लिश में बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी ही, बट कम्युनिकेट करें। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आइल्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। I'll try to solve your questions. I'll try to give you answers. So इसके अलावा मैं वन स्किल रीटेक के बारे में अगर कोई उसके बारे में भी, क्योंकि वो एक रीसेंट है तो बहुत से लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो जस्ट लेटली लॉन्च। तो बाकी आइल्स जिन लोगों ने दिया हुआ है, जो लोग उसकी तैयारी करते रहते हैं, तो उनको बेहतर पता है। बाकी जो हमारा वन स्किल रीटेक है, वो वही जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, जो आईडीपीज़ हैं आपके, जो आइल्स के सेंटर्स हैं, आप कोशिश करें कि उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो अच्छे रिकग्नाइज सेंटर्स हैं, और वहाँ पे आप तैयारी करेंगे। आप अगर तैयारी करना चाहें, इनकी आइल्स की वैसे बुक्स मिलती हैं, आप उनको वो यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर इनकी वीडियोस देख के आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो इनके टेस्ट सेंटर्स होते हैं, वही आपको अगर आपका वो टेस्ट ले रहे हैं, तो वही आपको, आप अगर फेल हो जाए तो वही आप उनसे पहले पूछें कि आप वन स्किल रीटेक की ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे। तो आप कोशिश करें कि उसी सेंटर में जाएं जो वन स्किल रीटेक आपको प्रोवाइड कर रहा हो। आई होप मैंने आइल्स के मुतालिक काफ़ी नॉलेज आपको दे दी है। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।